गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। फर्स्ट, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं? ऐसी डिवाइसेस जिनका यूज़ किया जाता है कि डाटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, हम डाटा को स्टोर नहीं करेंगे तो हम उसको बाद में कैसे यूज़ कर सकेंगे? ठीक है, तो इसलिए हम डाटा मतलब हमें स्टोरेज की ज़्यादा ज़रूरत होती है। कोई भी काम किया, ठीक है, कोई भी फाइल बनाई हमने, उसको स्टोर करेंगे। ठीक है, फिर जब हमें बाद में कहीं अगर हमें बाई चांस उसकी ज़रूरत पड़ी, उसमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ी, तो हम क्या करेंगे, उस फाइल को ओपन करके उसमें एडिट कर सकेंगे। ठीक है, और उसमें अपने जो चेंजेस हैं उसको एंटर कर सकेंगे। इसलिए हमें स्टोरेज डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। इसकी डेफिनेशन क्या है? अ स्टोरेज डिवाइस इज़ अ पीस ऑफ हार्डवेयर दैट इज़ प्राइमरली यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा। स्टोरेज डिवाइस क्या होती है? वो हार्डवेयर होता है जिसको यूज़ करते हैं हम डाटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, ये मेनली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, फर्स्ट है प्राइमरी। प्राइमरी में दो आते हैं, रैम और रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम इज रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं लिखी, आप फुल फॉर्म लिख लेना यहाँ पे, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, RAM रैम वोलेटाइल मेमोरी होती है, और रोम क्या होती है? नॉन वोलेटाइल होती है। इट इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी क्या है? मैंने कितनी बार आपको बताया है कि मेमोरी जो हम कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, अगर कंप्यूटर स्विच ऑफ कर दे तो जो भी हमारा डाटा है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये डाटा का डिलीट होना ही वोलेटाइल नेचर है। मतलब जो काम किया वो एक बार, मतलब जब कंप्यूटर हमारा स्विच ऑफ हो गया तो डाटा हमारा डिलीट हो गया। ठीक है, तो वो वोलेटाइल हो गया। इट मीन्स इट डज़ नॉट स्टोर डाटा और इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली। इसका क्या मतलब है? जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस है वो परमानेंटली स्टोर नहीं होते। When you switch on the computer, the data and the instruction from the hard disk are stored in RAM. जब हम कंप्यूटर पे स्विच करते हैं तो जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस हैं वो हार्ड डिस्क के कहाँ पे स्टोर हो जाते हैं? रैम में स्टोर हो जाते हैं। CPU यूटिलाइज दिस डाटा टू परफॉर्म। फिर क्या करते हैं? CPU यहाँ से रैम से अपना डाटा लेगा, जो उसे काम करना है और टास्क को परफॉर्म कर देगा। एज सुन एज यू शट डाउन द कंप्यूटर, रैम लूजेज ऑल द डाटा। इसमें मेन क्या ही बताया है कि हम जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो जो हमारा डाटा है वो कंप्यूटर, जो हमारा डाटा और इंस्ट्रक्शंस है वो हार्ड डिस्क के उठ के रैम पे आएगा। फिर जो CPU है वो रैम से वर्क करेगा, टास्क परफॉर्म करेगा, और जब हमने कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दिया तो फिर ये डिलीट कर देगा, रैम पे सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है रोम। नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसका मतलब है कि रोम पे डाटा डिलीट नहीं होता। जब भी हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देंगे तो जो हमारा डाटा है वो डिलीट नहीं होगा। इट मीन्स इट डज नॉट लूजेज इट्स डाटा और प्रोग्राम्स डाटा रिटर्न ऑन इट एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर। मतलब जब इसको मैन्युफैक्चर ही होता है तभी ये प्रोग्राम्स इस पर लिख दिए जाते हैं और उनको कोई डिलीट नहीं कर सकता। सो इट इज़ परमानेंट। ये परमानेंट होते हैं और इस पे सारे इंपॉर्टेंट डाटा और इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, जैसे बूट प्रोग्राम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? जो हम सेकेंडरी प्राइमरी से, मतलब दो टाइप्स की थी, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो मेन होती है, सेकेंडरी जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं, विच आर बिल्ट इनटू द कंप्यूटर और कनेक्टेड टू द, या तो कंप्यूटर में ही होंगे या कंप्यूटर से हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको हम एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, और ऑक्सिलरी स्टोरेज भी बोलते हैं। द सेकेंडरी मेमोरी इज असेस्ड द इनडायरेक्टली बाय इनपुट डिवाइसेस। इसको असेस कर सकते हैं हम इनडायरेक्टली बाय यूजिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। ठीक है, ये नॉन वोलाटाइल है, यानी हमारा जो डाटा है वो डिलीट नहीं होगा। सो परमानेंटली स्टोर्स द डाटा इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ अनटिल दिस डाटा इज ओवर रिटन और डिलीटेड। जब तक ये डाटा ओवर रिटन ना हो तब तक ये डिलीट नहीं होगा। CPU कांट डायरेक्टली असेस द सेकेंडरी मेमोरी। जो CPU है वो डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी को असेस नहीं कर सकता। पहले सेकेंडरी मेमोरी से डाटा कहाँ जाएगा? प्राइमरी मेमोरी में जाएगा, और प्राइमरी मेमोरी से ही CPU इसको यूज़ करेगा। इसमें कई सारे टाइप्स हैं। फर्स्ट है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होती है? एक रिजिड मैग्नेटिक डिस्क होती है जिसको यूज़ करते हैं हम डाटा को स्टोर करने के लिए। परमानेंटली डाटा को स्टोर करता है, और ये इसके हर एक के ड्राइवर होते हैं, जो हमारी जो माई कंप्यूटर ऑप्शन होता है और एप्लीकेशन होता है उसमें ये स्टोर होते हैं। ठीक है, ये हार्ड डिस्क की पिक्चर है, ये ऐसे होता है हार्ड डिस्क देखने में। ठीक है, ये जो CD है ये मूव करेगी और ये इस पर टच होता है। ठीक है, द हार्ड डिस्क इज ऑल्सो नोन एज हार्ड ड्राइव। हार्ड डिस्क को हम क्या कहते हैं? हार्ड ड्राइव भी कहते हैं। ये रिजिड मैग्नेटिक डिस्क होती है जो डाटा को स्टोर करती है, और ये नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइसेस है। ठीक है, मतलब ये भी नॉन वोलेटाइल, यानी जो हमारा डाटा है वो डिलीट नहीं होगा। द हार्ड डिस्क इज़ लोकेटेड विद इन द ड्राइवर। हार्ड डिस्क कहाँ लोकेट होती है? एक ड्राइवर के अंदर, जो कि कंप्यूटर मदरबोर्ड पे होता है। ये कहाँ होता है? कंप्यूटर मदरबोर्ड पे होता है हार्ड डिस्क। सारा डाटा इसी पे स्टोर होता है। द डाटा स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर हार्ड ड्राइव जनरली इंक्लूड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो जो क्या क्या डाटा इसमें स्टोर होता है उसमें आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर्स
और यूज़र की फाइल्स और प्रोग्राम आते हैं, ठीक है, जिसमें हम आ सकते हैं यूज़र की फाइल और प्रोग्राम में क्या आ सकते हैं, पिक्चर आ सकती है, म्यूज़िक, वीडियो, टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव में SSD, S से सॉलिड, S से नेक्स्ट से S से स्टेट, D से ड्राइव। इसको हम नॉन वोलेटाइल स्टोरेज मीडियम कहते हैं, दैट इज़ यूज टू, जिसका यूज़ करते हैं हम होल्ड करने के लिए, यानी डाटा को होल्ड करने के लिए और डाटा को एक्सेस करने के लिए। एक हार्ड ड्राइव है, इट डज़ नॉट, मतलब जैसे हार्ड ड्राइव में क्या था, ये मूविंग कंपोनेंट्स यानी मूव कर रहे हैं, लेकिन जो SSD है यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसमें मूव नहीं करते कंपोनेंट्स। तो ये क्या होता है, इसकी यहाँ पे एडवांटेजेस आ जाते हैं कि ये फास्टर एक्सेस टाइम है, जल्दी से एक्सेस करते हैं। नॉइज़लेस ऑपरेशन है, मतलब जब हम ऑपरेशंस कोई परफॉर्म हो रहा है या कोई काम हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसमें नॉइज़ नहीं आती, यानी कोई आवाज़ नहीं आती। लेस पावर कंजप्शन है, इसकी पावर कंजप्शन कम होती है, और भी कई सारे इसके एडवांटेजेस हैं। Next, as the cost of SSD has come down, it has become an ideal replacement for a standard hard drive in desktop. इसका क्या मतलब है कि हार्ड डिस्क से अच्छा जो SSD की कॉस्ट है वो कम होती है, ठीक है, तो कम होती है, तो ये क्या होता है, बेटर रिप्लेसमेंट है हार्ड ड्राइव की। मतलब ये हार्ड ड्राइव की जगह हम SSD को यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, हम इसको डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं। ये नोटबुक्स के लिए सूटेबल होती हैं, टेबल्स के लिए स्टेबल होती हैं, ठीक है, डोंट रिक्वायर, जिसमें देखो, जिसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, SSD को हम नोटबुक्स में यूज़ कर सकते हैं, टैबलेट्स जो होते हैं उसमें यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्टोरेज इतनी नहीं चाहिए होती है। नेक्स्ट है थर्ड, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या होता है, एक कॉम्पैक्ट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एन USB फ्लैश ड्राइव, इसको आप सबने देखा होगा, ठीक है, इसको हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की तरह यूज़ करते हैं। इसको हम फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं, थंब ड्राइव भी बोल सकते हैं, जंप ड्राइव भी बोलते हैं। ये क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को कनेक्ट करता है थ्रू USB पोर्ट। USB पोर्ट में हम इसको इंसर्ट करते हैं, जो लैपटॉप के साइड्स में होते हैं, और फिर यहाँ से हम कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसका ये एग्जांपल लिखा हुआ है कि यू कैन राइट अ रिपोर्ट यूजिंग अ कंप्यूटर एंड देन कॉपी और ट्रांसफर इट इन पेन ड्राइव। हमने क्या किया, एक रिपोर्ट लिखी और हमने अपने पेन ड्राइव में कॉपी कर ली, ठीक है। कनेक्ट दिस पेन ड्राइवर टू कंप्यूटर टू सी एडिट। फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको बाद में दोबारा हम किसी भी कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो स्टोर इम्पोर्टेंट, हम कई सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को भी स्टोर कर सकते हैं, पिक्चर्स, म्यूज़िक, वीडियोज़, ठीक है। और इसमें जो डाटा स्टोरेज है उसकी रेंज 2 GB से 128 GB तक होती है। ये प्लग और प्ले डिवाइसेस है, मतलब इसको सिंपल प्लग करते हैं और मतलब यूज़ कर लेते हैं, फिर इसको रिमूव कर दो, ठीक है, जब हमें चाहिए नहीं होगा। तो इसमें क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें एडिशनल कोई ड्राइवर या सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए होता, कि अगर हमें ये चीज़ चलानी है तो हमें अलग से कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर चाहिए। फोर्थ है SD कार्ड। SD कार्ड क्या होते हैं, S स्टैंड फॉर सिक्योर, S से स्क्वायर, D से डिजिटल कार्ड, ठीक है। ये एक SD कार्ड के होते हैं, हम अपने फ़ोन्स में यूज़ करते हैं, आप सबने देखा होगा, ठीक है, मोबाइल डिवाइसेस में, जैसे स्मार्टफोन्स हो गए, कैमराज में यूज़ कर सकते हैं हम इसका, और हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है, और फिर प्लग इन कर सकते हैं। अगर हमें कोई कंप्यूटर में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। एक कार्ड रीडर आता है, उसमें SD कार्ड लगा के अगर हम अपने लैपटॉप में लगा दें कंप्यूटर में, तो हम उसमें इसको एक्सेस कर सकते हैं, यानी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे SD कार्ड्स अवेलेबल हैं जो डाटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, देखो आप यहाँ पिक्चर से दिख रहा होगा कि कोई मूविंग, मतलब कुछ चीज़ मूव नहीं करेगी, ठीक है। और ये एक दूसरे से, मतलब जो अलग अलग टाइप्स के आ सकते हैं, उनकी क्वालिटी अलग हो सकती है, स्पीड अलग हो सकती है, साइज़ अलग हो सकता है। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखी है, स्टैंडर्ड SD कार्ड, मिनी SD कार्ड एंड माइक्रो SD कार्ड। फिफ्थ है CD। CD यानी C से स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट, D से डिस्क। ये सब आपने, ये पिक्चर तो देखी होगी, CD तो देखा ही होगा हर किसी ने, ठीक है। इसको हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। ये राउंड शेप में होती है, ये पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की बनी होती है। कंसेप्ट ऑफ CD वाज को डेवलप्ड बाय, जो कंसेप्ट है किसने डेवलप किया था, फिलिप्स और सोनी ने किया था 1982 में, और फर्स्ट CD 17 अगस्त 1982 में बनाई गई थी। बिगनिंग में क्या हुआ था, पहले हम इसको सिर्फ साउंड रिकॉर्डिंग को स्टोर करने के लिए करते थे, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, हम इसको डॉक्यूमेंट को स्टोर करने के लिए करने लगे, ऑडियो फाइल्स को स्टोर करने के लिए करने लगे, वीडियो को स्टोर करने के लिए करने लगे, ठीक है। और भी कोई प्रोग्राम हैं जिनको हम CD में, मतलब अब हम क्या, पहले इसको सिर्फ रिकॉर्डिंग्स के लिए यूज़ किया जाता था, अब हम इसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट फाइल, कुछ भी। नेक्स्ट है DVD। DVD, D स्टैंड फॉर वर्सेटाइल, डिजिटल वर्सेटाइल, D से डिजिटल, V से वर्सेटाइल, D से डिस्क, मतलब इसको हम कई भी वेज में स्टोर कर सकते हैं, यानी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी इसमें स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल मीडिया यूज्ड फॉर ऑप्टिकल डाटा, मतलब हम इसमें कौन से डाटा स्टोर करते हैं, ऑप्टिकल डाटा, जिसमें हम लाइट्स का यूज़ करते हैं, लाइट सिग्नल होते हैं,
इसका सेम साइज़ होता है एक सीडी की तरह, लेकिन इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है सीडी से, ठीक है। और वाइडली किस लिए यूज़ होता है, मूवीज़ के लिए होता है कि हम मूवी को स्टोर करेंगे और उसे देखेंगे, ठीक है। और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डीवीडी किससे डेवलप की थी, सोनी ने, पैनासोनिक फिल्म्स और टोशिबा ने 1995 में। नेक्स्ट है डे टाइप्स ऑफ डीवीडी। डीवीडी 3 मेन टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है डीवीडी रोम। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, जिस पे हम रीड कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस पे कोई भी पहले से मीडिया स्टोर है तो हम उसको सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डीवीडी आर, राइटेबल है, मतलब हम इसको रीड रिकॉर्ड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं, कुछ भी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार जैसे अभी डीवीडी की किसी की कैपेसिटी है 5 GB, ठीक है, तो हमने 5 GB उस पर लिख दिया, तो अगर वो फुल हो गई है तो हम उसको नहीं लिख सकते, तब वो क्या बन जाएगी, सिर्फ रीड ओनली डीवीडी, क्योंकि अब उस पर लिख नहीं सकते, उसकी मेमोरी फुल हो गई है। थर्ड है डीवीडी RW, री राइटेबल एंड इरेजेबल, मतलब अगर कुछ डाटा इस पे है तो हम उसको पहले इरेज कर सकते हैं, उस पर कुछ दोबारा लिख सकते हैं या तो कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया स्टोरेज डिवाइसेस। नेक्स्ट हम लेक्चर में करेंगे डिस्प्ले डिवाइसेस।